नमस्ते। हेलो जी, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जो आपकी ट्रैवल लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएगा। सोचो, एक ऐसी जगह जहां दिन में सुकून और रात में पार्टी, जहां खाना इतना लाजवाब कि आप उंगलियां चाटते रह जाओ और जहां कल्चर इतना रिच है कि आपका दिल वहीं बस जाए। जी हां, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली थाईलैंड। आइए देखें थाईलैंड क्यों हर साल करोड़ों को अपनी तरफ खींचता है। इस वीडियो में हम आपको देंगे 12 मिनट में टॉप 7 रीजंस। ये कोई नॉर्मल ट्रैवल गाइड नहीं है, ये है असली सच्चाई। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न या फिर एक प्लेट पैड थाई और तैयार हो जाओ। हम डीप डाइव करने वाले हैं थाईलैंड के उन सीक्रेट्स में जो हर ट्रैवल ब्रोशर आपको नहीं बताता। क्यों लोग बार बार इस जगह जाते हैं? क्या सिर्फ बीचेज हैं या कुछ और भी है? फ्रॉम द क्रेजी वाइल्ड नाइट लाइफ जिसके किस्से आपने सुने होंगे, टू द सीरीन पीसफुल टेम्पल्स जहां आपको खुद से मिलने का मौका मिलता है। ये वीडियो आपका वन स्टॉप शॉप है टू अंडरस्टैंड द रियल वाइब ऑफ थाईलैंड। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आप अपने फोन पे फ्लाइट्स टू बैंकॉक सर्च कर रहे होंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द रीजन जो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है जब कोई थाईलैंड बोलता है, दी नाइट लाइफ। देखो, थाईलैंड की नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है और इसका रीजन है, यह सिर्फ क्लब्स और म्यूजिक नहीं है, ये एक पूरा फेस्टिवल है जो हर रात होता है। इमेजिन करो, आप बैंकॉक की किसी स्काईस्क्रेपर के ऊपर एक रूफटॉप बार में चिल कर रहे हो। नीचे शहर की लाइट्स ऐसे चमक रही हैं जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। फिर अचानक आपका प्लान बनता है और आप फुकेत के एक बीच पर हो जहां आग के साथ डांस हो रहा है और म्यूजिक इतना लाउड है कि आपके दिल की धड़कन उसके साथ सिंक हो जाती है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको फुल ऑन पार्टी चाहिए तो पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट या फुकेत का पातोंग बीच आपका इंतजार कर रहा है। नियॉन लाइट्स, लाउड म्यूजिक, स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस और एक ऐसी एनर्जी जो आपको पूरी रात नाचने पर मजबूर कर दे। लेकिन अगर आपको थोड़ा चिल सीन चाहिए तो चियांग माई के नाइट बाजारों में लाइव म्यूजिक सुनते हुए आप लोकल ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। थाईलैंड की रात कभी सोती नहीं, वो जिंदा हो जाती है। संगीत, लाइट्स और एनर्जेटिक क्राउड, यह एक्सपीरियंस हर ट्रैवलर को याद रह जाता है क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी लिखी जाती है। और सच्चाई यह है कि यह सिर्फ यंग क्राउड के लिए नहीं है। मैंने फैमिलीज को नाइट मार्केट्स में घूमते देखा है, कपल्स को रोमांटिक रूफटॉप डिनर्स एंजॉय करते देखा है। द ब्यूटी ऑफ थाई नाइट लाइफ इज इट्स वैरायटी। आपको शोर शराबा पसंद नहीं? कोई बात नहीं, किसी क्वाइट जैज बार में चले जाओ। आपको डांस करना है जैसे कोई देख नहीं रहा, उसके लिए भी हजारों ऑप्शंस हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी सारी टेंशन भूलकर बस मोमेंट को एंजॉय करते हो और यही फीलिंग है जो लोगों को बार बार यहां खींच लाती है। ओके, पार्टी हो गई, अब थोड़ा सुकून चाहिए, है ना? तो चलो सीधा रीजन नंबर 2 पे, थाईलैंड के माइंड ब्लोइंग, स्क्रीन सेवर वर्दी बीचेस। जब मैं कहता हूं बीच, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर एवरेज समुंदर का किनारा। मैं बात कर रहा हूं क्रिस्टल क्लियर टर्कवाइज पानी की, जहां आप 20 फीट नीचे भी साफ देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूं सफेद पाउडर जैसी रेत की जो आपके पैरों के नीचे मक्खन जैसी फील होती है। फुकेत, क्राबी, कोह समुई, फीफी आइलैंड्स, यह सिर्फ नाम नहीं है, यह जन्नत के टुकड़े हैं। इमेजिन करो आप एक लॉन्ग टेल बोट में हो, आसपास बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ हैं जो सीधे पानी से निकल रहे हैं और आप एक ऐसे प्राइवेट लैगून की तरफ जा रहे हो जिसके बारे में सिर्फ लोकल्स को पता है। दैट्स द मैजिक ऑफ थाईलैंड। यहां स्नॉर्कलिंग और आइलैंड होपिंग एकदम नेक्स्ट लेवल है। आप रंग बिरंगी मछलियों के साथ तैर सकते हो, कोरल रीफ्स देख सकते हो जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जैसे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहां हर बजट के लिए कुछ है। आप एक सिंपल सी बीच हट में रह सकते हो या फिर एक 5 स्टार लग्जरी विला बुक कर सकते हो जिसका अपना प्राइवेट पूल और बीच एक्सेस हो। ये बीचेस सिर्फ सुंदर नहीं है, इनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। क्राबी के रायले बीच पे रॉक क्लाइंबर्स पहाड़ चढ़ते दिखेंगे। फीफी आइलैंड्स में द बीच मूवी वाली फेमस माया बे है। कोहलांटा में आपको एकदम शांत फैमिली फ्रेंडली वाइब मिलेगा। तो आप चाहे सोलो ट्रिप पे हो, दोस्तों के साथ पार्टी करने आए हो या अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक गेटअवे पे, आपको आपकी टाइप का बीच जरूर मिलेगा। यहां आकर लगता है कि नेचर ने अपना बेस्ट आर्ट वर्क यहीं बनाया है। ये वो जगह है जहां आप घंटों बस लहरों को देखते हुए बिता सकते हो और टाइम का पता ही नहीं चलता। बीच पे चिल करके भूख तो लगेगी ही बॉस,
एंड दैट ब्रिंग्स अस टू रीजन नंबर 3, जो शायद मेरा पर्सनल फेवरेट है, थाई फूड। ओ माय गॉड, कहां से शुरू करूं? थाईलैंड का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक आर्ट है, एक सेलिब्रेशन है। और इसका असली मजा फैंसी रेस्टोरेंट्स में नहीं, बल्कि सड़क किनारे लगे ठेलों पर है। स्ट्रीट फूड का स्वाद यहाँ लाजवाब है। एक बार आपने बैंकॉक की किसी गली में आकर गर्मा गर्म पैड थाई नूडल्स खाए ना, आप जिंदगी भर वो टेस्ट नहीं भूल पाओगे। हर मोड़ पर आपको कुछ नया और एक्साइटिंग मिलेगा। मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, वो उनका फेमस मैंगो स्टिकी राइस, मीठे आम, क्रीमी कोकोनट मिल्क और थोड़े से स्टिकी राइस हेवन, या फिर सोमताम, जो कच्चे पपीते का स्पाइसी सैलेड होता है, इतना रिफ्रेशिंग कि गर्मी में जान आ जाए। ग्रिल्ड सी फूड, पोर्क स्क्यूअर्स, बोट नूडल्स, चिकन साते, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और सबसे बेस्ट पार्ट, इट्स सुपर चीप। आप 100 to 200 बाट यानी 250 से 500 रुपए में पूरा पेट भर के खुश होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह मत सोचना कि यहाँ सिर्फ स्ट्रीट फूड है। थाईलैंड में आपको मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे, जहां शेफ्स ट्रेडिशनल थाई डिशेज को एक मॉडर्न ट्विस्ट देते हैं। यहाँ कुकिंग क्लासेस बहुत पॉपुलर हैं, जहां आप खुद यह अमेजिंग खाना बनाना सीख सकते हो। खाना यहाँ कल्चर का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि लोग हाउ आर यू की जगह पूछते हैं किन खाओ रियू यांग, यानी आपने खाना खाया। इससे आप समझ सकते हो कि फूड यहाँ कितना जरूरी है। सच कहूं तो खाना खुद एक इतनी बड़ी वजह है कि लोग सिर्फ इसके लिए थाईलैंड आते हैं। पार्टी कर ली, बीच पे रिलैक्स कर लिया, पेट पूजा भी हो गई, अब थोड़ा रूह को भी शांति देते हैं। रीजन नंबर 4 है थाईलैंड का रिच कल्चर और उसके मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। यह देश सिर्फ बीचेस और पार्टीज से कहीं ज्यादा है। हर तरफ आपको सोने से चमकते हुए खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल्स दिखेंगे, जिनको वॉट कहते हैं। इनकी आर्किटेक्चर, इनकी शांति, इनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको अंदर तक सुकून देती है। बैंकॉक में वॉट फो है, जहां आपको 46 मीटर लंबा सोने का रिक्लाइनिंग बुद्धा देखने को मिलेगा। इट्स मैसिव। उसको देखकर आपको रियलाइज होता है कि आप कितने छोटे हो। फिर है ग्रैंड पैलेस, जो थाई किंग्स का घर हुआ करता था। उसकी डिटेलिंग, उसके रंग, उसकी शान देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये थाईलैंड की हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का दिल है। यहां आकर आपको एक अजीब सी पीस और वंडर दोनों एक साथ फील होता है। और कल्चर सिर्फ टेम्पल्स और पैलेसेस तक सीमित नहीं है। ट्रेडिशनल थाई डांस, मुए थाई, थाई बॉक्सिंग मैचेस, फ्लोटिंग मार्केट्स, यहाँ के लोग, उनके कस्टम्स, उनकी आर्ट, सब कुछ बहुत फैसिनेटिंग है। ये कल्चर ही है जो थाईलैंड को एक सोल देता है। यह आपको याद दिलाता है कि ट्रैवल सिर्फ नई जगहें देखना नहीं होता, बल्कि नई चीजें समझना और फील करना भी होता है। तो जब भी आप थाईलैंड आओ, थोड़ा टाइम निकालकर इसकी कल्चरल साइड को जरूर एक्सप्लोर करना। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। ओके, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल रीजन पे, जिसकी वजह से हम जैसे लोग एक्चुअली प्लान बना पाते हैं, पैसा। रीजन नंबर 5 इज दैट थाईलैंड इज सुपर अफोर्डेबल। सच में ये एक ऐसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जो आपकी जेब में सुराख नहीं करती। यहाँ ट्रैवल करना इतना वॉलेट फ्रेंडली है कि आप कम बजट में भी एक राजा या रानी जैसी फीलिंग ले सकते हो। फ्लाइट टिकट्स को अगर साइड में रखें, वहां रहना, खाना, घूमना सब कुछ बहुत सस्ता है। इसीलिए यह बैकपैकर्स और यंग ट्रैवलर्स का फेवरेट है। आपको यहाँ 1000 रुपए पर नाइट से भी कम में आराम से क्लीन और सेफ हॉस्टल्स मिल जाएंगे। पार्टी हॉस्टल्स, शांति चाहिए, बुटीक हॉस्टल्स भी हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हो तो आलीशान होटल्स और विलाज भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी सस्ते हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे टुक टुक, सोंगठेव यूज करना एक फन एक्सपीरियंस भी है और सस्ता भी। स्ट्रीट फूड आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। आप दिन का पूरा खाना 500 रुपए के अंदर आराम से कर सकते हो। इस अफोर्डेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ज्यादा दिन रुक सकते हो और ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। क्या मैं ये स्कूबा डाइविंग करूं? अरे महंगा होगा। थाईलैंड में यह सब एक्टिविटीज भी रीजनेबल रेट्स पर मिल जाती है, क्योंकि यहां आपको अपने पैसों की बेस्ट वैल्यू मिलती है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप एक्सपीरियंस पे खर्च करते हो, सर्वाइवल पे नहीं। और यही चीज थाईलैंड को दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाती है। अगर आपको लगता है कि थाईलैंड सिर्फ बीच पे लेटने और पार्टी करने के लिए है, तो यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। रीजन नंबर 6 है यहां मिलने वाला एडवेंचर का नॉन स्टॉप हायोंग टेंडोज। यह जगह एडवेंचर लवर्स के लिए एक प्लेग्राउंड है। आप जो भी एडवेंचर एक्टिविटी सोच सकते हो वो यहाँ अवेलेबल है, और वो भी अमेजिंग लोकेशंस पर। यहाँ का लैंडस्केप इतना डाइवर्स है, पहाड़, जंगल, समुंदर। अगर आपको पानी से प्यार है तो स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग,
सिमिलन आइलैंड्स, कोहताओ व्हेल शार्क्स, जायंट टर्टल्स, सोचो कितना एपिक एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको थोड़ा एड्रेनालाइन रश चाहिए तो क्राबी में समुंदर से निकलते पहाड़ों पर रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हो। चियांग माई के घने जंगलों में आप ट्रैकिंग कर सकते हो। आदिवासी गांव में रुक सकते हो और हाथियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हो। एथिकल सैंक्चुअरीज में ओन ऑफ कोर्स। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जंगल सफारीज, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, जिप लाइनिंग या फिर काइट बोर्डिंग सीख सकते हो। हर एक्टिविटी के लिए आपको इजीली ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जो प्रोफेशनल और सेफ होते हैं। यहाँ एडवेंचर सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। यह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और ऐसी यादें देता है जिन्हें आप जिंदगी भर चेरिश करोगे। फाइनली आते हैं रीजन नंबर 7 पर, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वहां के लोग अच्छे ना हो तो मजा नहीं आता। और यही थाईलैंड सबको पीछे छोड़ देता है। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स ऐसे ही नहीं कहते। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, उनकी फ्रेंडली नेचर, उनका वार्म वेलकम आपका दिल जीत लेगा। थाईज हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और टूरिस्ट की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह हॉस्पिटैलिटी आपको हर जगह फील होगी, होटल स्टाफ से लेकर स्ट्रीट फूड वेंडर तक। भले ही लैंग्वेज का बैरियर हो, वो इशारों से, अपनी स्माइल से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये फ्रेंडली एनवायरनमेंट टूरिस्ट्स को बहुत कंफर्टेबल और सेफ फील कराता है। आपको कभी नहीं लगेगा कि आप एक अनजान देश में अकेले हो। उनकी यह एमई पेन रे वाली फिलॉसफी लाइफ को बहुत इजी बना देती है। इस पॉजिटिव वाइब की वजह से ही लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं और वापस आना चाहते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ की रिलेटिवली इजी वीजा पॉलिसीज। हम जैसे इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा जब अवेलेबल हो या ई वीजा प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो ट्रैवल प्लानिंग के स्ट्रेस को काफी कम कर देता है। जब एक देश आपके लिए अपने दरवाजे इतनी आसानी से खोलता है और वहां के लोग इतने प्यार से आपका स्वागत करते हैं तो वहां ना जाने का कोई रीजन ही नहीं बचता। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वार्म पीपल एंड इजी एक्सेस ही वो फाइनल टच है जो थाईलैंड को एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाता है। तो दोस्तों, यह थे टॉप 7 कारण जो थाईलैंड को इतना पॉपुलर बनाते हैं। हमने देखा कि यहाँ सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि कल्चर का खजाना है। सिर्फ बीचेज नहीं बल्कि एडवेंचर का भंडार है। यहाँ का खाना आपकी टेस्ट बड्स को हिला देगा और यहाँ के लोगों की स्माइल आपका दिल पिघला देगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर मूड, हर बजट और हर टाइप के ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ है। इसीलिए हर साल करोड़ों लोग इस देश के जादू में खो जाते हैं। ये एक ऐसी ट्रिप है जो आपको बदल देगी, आपको नई चीजें सिखाएगी और आपको ऐसी यादें देगी जो हमेशा आपके साथ रहेंगी।